नमस्कार साथियों, आज आप और हम एक बार फिर मिले हैं एक दिन के ऊपर चर्चा करने के लिए। आज यानी 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। हर साल 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस इस रूप में मनाते हैं। दुनिया के सभी देश उनके वहाँ के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी न किसी खेल में उनके देश का नाम रोशन किया है, उनको सम्मान देने के लिए, उनको याद करने के लिए अलग अलग दिनों पर खेल दिवस या स्पोर्ट्स डे ऐसा मनाया जाता है। हमारे भारत में भी स्पोर्ट्स डे काफ़ी लंबे समय से मनाया जा रहा है और इस स्पोर्ट्स डे को मनाने के लिए जो दिन निश्चित किया गया है वो है 29 अगस्त। अब ये 29 अगस्त ही क्यों निश्चित किया गया है, इसके पीछे भी एक कारण है। 29 अगस्त जन्मदिन है भारत के एक महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है, तो खेल के प्रति देश के युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ इस दिन ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन किया, जैसे इस बार हमारी भारतीय हॉकी टीम रेसलिंग, मुक्केबाजी, वेट लिफ्टिंग और हमारे स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, इन्होंने ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन कर अपने देश का नाम, अपने तिरंगे की शान को ऊंचा किया। तो इन सभी खिलाड़ियों के सम्मान के लिए भी आज का दिन मनाया जाता है। तो अगला सवाल ये आएगा कि इसे मनाने के लिए 29 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। इसलिए क्योंकि 29 अगस्त एक बहुत ख़ास दिन है। ये एक ऐसा दिन है जब एक ऐसे खिलाड़ी का जन्म हुआ जिसे विज़ार्ड ऑफ हॉकी का जादूगर कहा जाता था। अपने डेब्यू मैच में ही 3 गोल दागे, ओलंपिक में 35 गोल, अगर इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो 400 प्लस गोल्स, और ओवरऑल अगर उनके करियर की बात करें तो 1000 प्लस गोल्स। ये गोल्स हैं या क्रिकेट के रन्स, ऐसा देखकर लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। ये महान खिलाड़ी यानी मेजर ध्यानचंद, और 29 अगस्त यानी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस। इसीलिए इस दिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज आप और हम इस महान खिलाड़ी, इस हॉकी के जादूगर के जीवन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। एक बहुत ही आम फैमिली में इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ। 1905 यानी भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस समय सांस लेने की भी आज़ादी नहीं थी। ऐसे समय पर ये खिलाड़ी निकला और इसने देश के नाम को ऊंचा किया। इनका जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका नाम जो है वो ध्यानचंद बचपन से नहीं था। इनका शुरू में नाम था ध्यान सिंह। बचपन में जो इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था वो ध्यान सिंह रखा था, और स्कूल समय में ये बहुत ही एक आम एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बचपन में इनकी हॉकी में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि इनको रेसलिंग बहुत पसंद थी। लेकिन फिर भी रेसलिंग के साथ साथ रेसलिंग को ये इतना कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसी के साथ साथ इन्होंने 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन की। आर्मी मतलब इंडियन आर्मी नहीं, उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी, और इनके जो पिता हैं वो भी आर्मी में सिपाही थे। 16 साल की उम्र में जब इन्होंने आर्मी ज्वाइन की तो इनका नाम ध्यान सिंह था। लेकिन सूर्य के प्रकाश में प्रैक्टिस करने के साथ साथ रात को चांद की चांदनी में भी ये प्रैक्टिस करते थे। इनका इंटरेस्ट हॉकी में इतना बढ़ गया कि इनके सर पे एक जुनून सवार, एक पागलपन सवार हो गया। दिन में तो हर कोई प्रैक्टिस करता था, लेकिन पूरे दिन की थकावट, परेड, मार्च, काम, इन सब की थकावट के बाद रात को चांद की चांदनी में भी ये प्रैक्टिस करते थे। क्या उस समय लाइट थी? क्या उस समय स्टेडियम थे? नहीं।
चांद की चांदनी में कितनी कम रोशनी में भी इन्होंने प्रैक्टिस करके अपने खेल को मजबूत बनाया। और कितना मजबूत बनाया कि इन्होंने जब अपना फर्स्ट इंटरनेशनल खेला, पहला इंटरनेशनल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 1926 के ओलंपिक्स में, इन्होंने 3 गोल दागे। अकेले खिलाड़ी को 3 गोल दागना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद लंदन फॉक स्टॉक फेस्टिवल, ये गेम्स हुए। इन गेम्स में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। इस साल में उनकी जो टीम थी उसने कुल 70 मैच खेले थे। 70 मैच में पूरी टीम ने 72 गोल्स किए थे और उन 72 गोल्स में से आधे 50% मतलब 36 गोल सिर्फ मेजर ध्यानचंद के नाम थे। और जैसा कि हमने देखा कि चांद की चांदनी में भी ये प्रैक्टिस किया करते थे, इसीलिए इनके जो साथी खिलाड़ी हैं, चांद की चांदनी में प्रैक्टिस करने की वजह से इनको ध्यानचंद कहने लगे। उसके बाद आए 1928 के समर ओलंपिक्स। मैच था फाइनल्स, किसके खिलाफ? नीदरलैंड के खिलाफ। और वहाँ पर उन्होंने फाइनल्स में 3-0 से मैच जीता। और मैच जीतने के साथ साथ 3 में से 2 गोल्स मेजर ध्यानचंद ने किए। उसके बाद आए 1932 के लॉस एंजल्स समर ओलंपिक्स। यहाँ पर तो इस खिलाड़ी ने कमाल ही कर दिया। इनकी टीम ने अमेरिका को 24-1 से हराया। 24-1 से, बहुत शानदार बात है। और उस साल इनकी टीम ने कुल 338 गोल किए थे और 338 में से 133 गोल, लगभग 1/3 गोल जो हैं, 1/3 से ज़्यादा गोल वो मेजर ध्यानचंद के नाम थे। अब तो ये खिलाड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका था। बॉल जब इसकी हॉकी को चिपकती थी तो छूटती नहीं थी। अब टाइम आया 1936 में ओलंपिक्स कहाँ पर हो रहे थे? जर्मनी में। फाइनल मुकाबला किस के बीच में? इंडिया वर्सेस जर्मनी। वहाँ पर उस मैच को देखने के लिए कौन आया था? जर्मनी का तानाशाह हिटलर मैच को देखने आता है। हिटलर मैच में जाकर अपनी टीम को मोटिवेट करता है, लेकिन रिज़ल्ट वही। फर्स्ट हाफ के अंदर जर्मनी में जब ये खेलने के लिए गए तो जर्मनी में फर्स्ट हाफ के अंदर इंडिया जो है वो 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाब था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? अपनी टीम को जिताने के लिए, अपनी टीम का फ़ायदा करवाने के लिए वहाँ पर जर्मनी ने पिच को हद से ज़्यादा गीला कर दिया। हद से ज़्यादा गीला किस लिए कर दिया? कि उनकी टीम के पास तो अच्छे जूते हैं, खेलेंगे, लेकिन भारतीय टीम के जो खिलाड़ी थे इनके पास फटे हुए जूते थे, तो इनके जूते फिसल जाएंगे, इसलिए पिच को ज़्यादा गीला कर दिया। लेकिन मेजर ध्यानचंद ऐसे हारने वाले भारतीय नहीं थे। उन्होंने क्या किया? जूते उतार कर खेले और पूरी टीम ने जूते उतार दिए, नंगे पैर भागे और ऐसा भागे कि जर्मनी को 16-1 से धूल चटा दी। और इस 16-1 में से 15 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए थे। ये देखकर वहाँ का जो तानाशाह था हिटलर हड़बड़ा गया। उसने कहा, इसे पकड़ो, इसकी हॉकी को तोड़ कर देखो, इसमें ज़रूर कोई ना कोई यंत्र, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। वहाँ पर मेजर ध्यानचंद की हॉकी को तोड़ कर देखा गया, लेकिन क्या निकलना था? वहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ये उस खिलाड़ी का टैलेंट था। उसी रात हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अपने रूम में बुलाया, अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है? ये फटे हुए जूते, ये फटे हुए कपड़े। जर्मनी के लिए खेलो, जो कहोगे वो मिलेगा। वहाँ पर तुम्हारी क्या औकात है? एक सूबेदार बना के रखा है ना, तुम जर्मनी की टीम से खेलो, मैं तुम्हें जर्मनी की आर्मी का एयर फील्ड मार्शल बनाऊंगा। आप या हम में से कोई होता तो वहाँ पर देश नहीं, सिर्फ हमको पैसा दिखता। लेकिन मेजर ध्यानचंद एक सच्चे भारतीय थे। उन्होंने वहाँ के हिटलर को जवाब दिया कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि मैं आगे बढ़ूं और मैं अपने देश के लिए खेलूँगा। ऐसा महान खिलाड़ी जिसने मुश्किल परिस्थितियों में भी हिटलर के ऑफ़र को रिजेक्ट किया। इनके बारे में डॉन ब्रैडमैन
जो क्रिकेट के एक भगवान कहा जाता है जिनको, वो एक बात कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद हॉकी में जैसे हम क्रिकेट में रन बनाते हैं वैसे वो हॉकी में गोल्स करते हैं। इसके बाद इनकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई और एक साधारण सिपाही से ये सेना में मेजर बन गए और वहीं से इनका नाम मेजर ध्यानचंद पड़ा। लांस नायक मेजर ध्यानचंद, ध्यान सिंह जो अब ध्यानचंद बन चुका था। 1948 तक इन्होंने खेल के माध्यम से देश की सेवा की और देश की सेवा करने के बाद 1948 में इन्होंने रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट के बाद भी ये हॉकी से हटे नहीं, बल्कि नए जो खिलाड़ी थे उनको प्रेरित करते रहे और किसी न किसी तरह हॉकी से जुड़े रहे। 1956 के अंदर इनको देश के, भारत के तीसरे सबसे बड़े सम्मान यानी पद्म विभूषण से नवाजा गया। एक महान खिलाड़ी जिसने गुलाम भारत को अपने खेल के द्वारा एक अलग स्थान दिया, एक कामयाबी दिलाई, एक प्रतिष्ठा दिलाई, एक सम्मान दिलाया। लेकिन इतने महान खिलाड़ी के अंत के जो कुछ दिन थे वो बहुत अच्छे नहीं रहे। पद्म विभूषण विजेता इस खिलाड़ी को लास्ट में जाकर अपने आखिरी दिनों में लीवर कैंसर हुआ, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से ये अपना अच्छा इलाज नहीं करा पाए। यहाँ से हम हमारे देश का दुर्भाग्य देख सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने देश के लिए हिटलर के ऑफ़र को रिजेक्ट किया और एक मुश्किल लाइफ जीने का निर्णय लिया, उस खिलाड़ी को आज़ादी के बाद भी हम मरने से नहीं बचा सके, उसकी मदद हम नहीं कर सके, उसको एक प्रतिष्ठित जीवन, एक सम्माननीय जीवन हम नहीं दे सके। तो लीवर कैंसर से और पैसों की कमी से उनका अच्छा इलाज नहीं हुआ और न्यू दिल्ली एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके जनरल वार्ड में जहाँ पर एक आम पेशेंट को भर्ती किया जाता है, 3 दिसंबर 1979 को उनकी मृत्यु हो गई। मेजर ध्यानचंद हमें अलविदा कह गए, लेकिन उनके खेल ने कभी हमें अलविदा नहीं कहा। उन्होंने भारत को जो सम्मान दिलाया उसे हमने कभी अलविदा नहीं कहा। अब उनके जीवन के अंतिम दिनों में जो कुछ भी हुआ वो हम नहीं बदल सकते, लेकिन इसलिए भारतवासियों ने ऐसा निश्चय किया कि हर साल हम मेजर ध्यानचंद और उनके खेल को याद करेंगे और उनका जो जन्म दिवस है 29 अगस्त, उसको नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाएंगे। ये जो महान खिलाड़ी होते हैं, इनके कैरेक्टर को, इनके चरित्र को, इनके जीवन को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, हम समझा नहीं सकते, उनके स्ट्रगल को हम दिखा नहीं सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उनके जीवन के बारे में जानकर, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर उनको नमस्कार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे मेजर ध्यानचंद को आज 29 अगस्त के दिन श्रद्धांजलि और आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।